कभी किसी की बातों पर ना ध्यान मत दो और कभी भी किसी पर भरोसा भी मत करना। आपको जो भी अच्छा लगे वही करिए और खुद से करिए। किसी से उम्मीद भी मत करिए, नहीं मुझे कोई देगा। बिल्कुल नहीं देगा यार, क्यों किसी को कोई देगा? वही आदमी आपको दे सकता है ना जिससे आपसे कोई उम्मीदें जुड़ी हो। अगर आपके साथ उसका कोई फायदा रहेगा ना तभी आपकी हेल्प वो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा यार, कोई भी हो। एक छोटी सी कहानी बताता हूं आपको। जीवन में ना कभी किसी पर भरोसा ही मत करना, साला चाहे कोई भी हो। दो बच्चे थे, वो लोग यही रास्ते में ना कचरा वाला काम करते थे। लोहा हो गया, रद्दी पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, यही रास्ते से जो है बीनते थे। उसके बाद ले जाकर मार्केट में इसको बेचकर जो भी पैसा मिलता था उसी से उनका जीवन यापन चल रहा था। कुछ दिन बीता, अचानक उन दोनों बच्चों से एक ज्योतिष मिला, विद्वान पंडित। उसके बाद वो बच्चों को देखकर उनको अपने पास बुलाया और बोला, बेटा, एक बच्चे से बोला, बेटा तुम ना भविष्य में बहुत बड़े आदमी बनोगे। तुम्हारे जो हाथ की लकीरें हैं ना यही बता रही हैं तुम जीवन में बहुत बड़े आदमी बनोगे। तुम एक कौन से काम में फंसे हुए हो? तुम्हारा एक दिन वक्त आएगा। वह लड़का बहुत खुश हुआ। उसको लगने लगा, नहीं, ये जो ब्राह्मण बोल रहा है ये सही बोल रहा है। और उस ब्राह्मण ने दूसरे बच्चे का हाथ जब देखा तो उसको बोला, तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारे भविष्य में ना सिर्फ कचरा चुनना ही लिखा है। तुम इसके अलावा जीवन में कुछ नहीं कर सकते। उस बच्चे को ना थोड़ा सा हर्ट फील हुआ। फिर उसने अपने आप से बोला, इसमें साला कौन सी नई बात है यार, मैं तो यही कर रहा हूं, यही करूंगा आगे, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अपने आप को संभाला उसने। उसके बाद दोनों बच्चे वहां से निकल गए। निकलने के बाद जो पहला बच्चा था जिसको उस ज्योतिष ने बोला था कि तुम बड़े आदमी बनोगे, उसके दिमाग में 24 घंटे सिर्फ एक ही बातें गूंज रही थी कि यार उस ब्राह्मण ने मुझे बोला है बड़ा आदमी बनने के लिए, मैं ये छोटा मोटा काम नहीं करूंगा। वह जो घर पर गया और वहां पे जाके आराम से सोकर सिर्फ राजाओं वाला पूरा फील करके और राजाओं के सपने में खो गया। और दूसरा बच्चा वह अपने उसी काम में फिर से जुट गया। समय बीतता गया धीरे धीरे करके। जो पहला बच्चा था उसके पास जो पैसे थे ना धीरे धीरे करके सब खत्म होने लगे। वह इसी इंतजार में बैठा था कि मैं किसी ना किसी वजह से राजा जरूर बनूंगा। और जो दूसरा बच्चा था उसके दिमाग में था कि अगर मैं करूंगा नहीं तो खाऊंगा कैसे, मेरे भविष्य में यही लिखा है तो मुझे यही करना है। वह करते करते अपनी खुद की एक भंगार शॉप डाल दी और तरक्की कर गया। उसको अपने आप पर भरोसा था कि मैं ये कर सकता हूं, मैं दूसरे काम के लिए नहीं बना हूं। और जो पहला बच्चा था उसके पास कुछ भी पैसे नहीं बचे। धीरे धीरे करके वह कंगाल हो गया। इसलिए मेरे भाई, आप जीवन में ना कभी किसी की मत सुनो यार।